बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आपका अपना ही YouTube चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 15 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 15 है, समांतर श्रेणी का सवाल है। तो बच्चों पहले देख लेते हैं कि इस सवाल में आखिर ऐसी क्या चीज है कि जो हमको सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न के बारे में थोड़ा मैं आपको एक चीज बता दूं। आपके जो पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक में प्रश्न ये नहीं है। उस पाठ्य पुस्तक में आपके प्रश्नावली 5.3 का जो 15 क्वेश्चन वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन अलग क्या है कि उसमें जो पूछा गया है वो कोई ठेकेदार है, ठेकेदार ने इतने पैसे लगाए, इतने पैसे खर्च किए, वो सारा उसमें सारा सार दिया गया है। लेकिन मैं ये बता दूं कि मैंने एग्जैक्ट वो प्रश्न यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि वो प्रश्न बहुत लंबा है। वो लगभग आधे बोर्ड तक वो प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा, तो उसको भी समझाने में और लिखने में आंसर निकालने में काफी वक्त हमारा जाया हुआ। मैंने क्या किया कि उस प्रश्न का एक मैंने शॉर्टकट प्रश्न दूसरा बना दिया है। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है इस प्रश्न का भी जो मैंने यहाँ पर बनाया है। तो जो आपकी किताब में जो प्रश्न है वो और जो ये प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है वो दोनों एक ही है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है कि हमने क्या निकालना है, योग निकालना है। और लेकिन क्या है, शब्दावली थोड़ी हमारी क्या है, अलग अलग है। इस प्रश्न में कुछ और पूछ रहा है और उस वाले प्रश्न में जो किताब में लिखा गया उसमें कुछ और पूछ रहा है। तो चलिए पहले यहाँ पर ये सवाल जो लिखा गया है इसको हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए साहब ने कहा कि एक आदमी एक दिन 200 रुपए, दूसरे दिन 250 रुपए, तीसरे दिन 300 रुपए खर्च करता है, तो ज्ञात कीजिए 30 दिन तक वह कितने रुपए खर्च करेगा। सेम ऐसे ही सवाल में भी है कि वो ठेकेदार जो है पहले दिन इतना का ठेका, दूसरे दिन इतना का, फिर तीसरे दिन ऐसा करके और 30 दिन तक वो ठेकेदारी करता है। तो बताइए कि 30 दिन तक उसने कुल कितने पैसे खर्च किए। बात वही सेम है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। सिर्फ अंतर यह है कि सवाल वहां पर जो सवाल में जो शब्दावली कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है। कॉन्सेप्ट एक ही है। जिस विधि से, जिस फॉर्मूले से मैं ये सवाल सॉल्व करूंगा उसी विधि और उसी फॉर्मूले से वो वाला प्रश्न भी आपके करके सॉल्व करेगा। तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 200 रुपए, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300। तो आप देखिए पहले दिन वो जो खर्च करता है वो 200 रुपए है, दूसरे दिन वो खर्च करता है वो 250 रुपए है, तीसरे दिन जो खर्च करता है वो 300 रुपए है, और इसी दिन को चौथे दिन जो खर्च करेगा वो 350 रुपए होगा। इसी ढंग से पांचवें दिन वो करेगा 400 रुपए। ये भले सवाल में पूरा लिखा नहीं है, मैं सवाल के जो एक रिद्म है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न को देखकर बात कर रहा हूं। तो पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350, पांचवें दिन 400 रुपए खर्च करते करते वो इशारा करता है। तो अब एक चीज देखिए, इसमें आपको एक चीज आएगी, 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350 और फिर ये 400। आप एक चीज नजर आ रही होगी कि प्रत्येक दो जोड़ों के बीच में कितना का अंतर है, 50 रुपए का अंतर रहेगा। 200 के बाद 250, 250 को 300, 350 और ये 400। तो इसका मतलब क्या, ये एक समांतर श्रेणी हमारे पास बन रही है जिसका की जो प्रथम पद है वो कितना है, ये समान देखो 200, 250, 300, 350, 400। ये क्या है, एक समांतर श्रेणी बन रही है। ये तो मैं दिनों पर से ऐसे लिखे आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो ये एक समांतर श्रेणी बनी है जिसका कि प्रथम पद कितना है, 200 है, ठीक है। सार्वंतर कितना है, सार्वंतर कितना है, 50 है। क्योंकि देखो सेकंड में से पहले घटाओ, 300 में से 250, 350, 300, तो 50 ही बचेगा। और इसमें टोटल जो पदों की संख्या है, जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 30 है। बोला ना कि 30 दिन तक। तो ऐसे करते को ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते कहां तक, 30 दिन तक। तो 30 दिन तक वो इस ढंग से क्या करता है, पैसे खर्च करता रहता है। तो बताइए कि 30 दिन तक उसको टोटल कितने पैसे उसके खर्च हो गए। तो ये हम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, एक समांतर श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या 30 है, जिसका प्रथम पद 200 है, सार्वंतर 50 है, ठीक है। तो इस समांतर श्रेणी का हमने क्या करना है, 30 पदों का योग निकालना है। तो जैसे n पदों, ये n, ये क्या हो गया, n हो गया आपका, क्या हो गया, n हो गया। तो n पदों का योग, n पदों का योग क्या होता है, Sn, फॉर्मूला सबको पता है। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। हमें निकालना है 30 पदों का योग। तो जाएगा आपका 30 पदों का योग। तो 30 पदों का योग में सेम ऐसे लग जाएगा, S30 बराबर हो जाएगा 30/2 2 इंटू ए कितना है 200 प्लस n,
यानी कि 30 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 50। पर जो जो मान है वो मान आप रखते जाओ। तो ये हो जाएगा आपका एस 30 बराबर हो जाएगा 30/2, मैं भी गुणा ये काट नहीं रहा हूं उसको, ये आपको हो जाएगा 200 दूनी 400 प्लस हो जाएगा 30 माइनस 1 29 इंटू 50। ठीक है, तो बच्चों ये हो जाएगा 30/2 गुणा 400 प्लस ये हो जाएगा आपका 0 5 नंबर 45 4 5 दूनी 10 4 14 1450। तो ये हो जाएगा आपका एस 30 बराबर हो जाएगा 30/2 गुणा के 400 प्लस 1450, तो 14 4 1850। ठीक है, तो ये कट जाएगा देखो 925। तो ये आपका 30 गुणा गया 925। तो एस 30 बराबर आपका आया, ये 300 गुणा हो जाएगा 3 पंजे 15 3 दूनी 6 1 7 और 9 27। तो ये जो एस 30 बराबर आया आपका कितना आया 27,750। बच्चों चाहो तो आप खैर आंसर तो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस सवाल का आंसर ये है और जो सवाल जो किताब में लिखा गया उसका आंसर कुछ और है। खैर बहरहाल, लेकिन उसमें जो तरीका है वो सेम, आई थिंक उसका आंसर भी यही आएगा, क्योंकि अंक तो मैंने वही लिए सारे 200 250 300, आई थिंक उसका आंसर भी सेम ही आएगा। आप जब चाहो तो चेक कर सकते हो, उस सवाल का आंसर भी आएगा 27,750। यानी कि उस ठेकेदार ने 30 दिन तक कितने रुपए खर्च किए 27,750 रुपए खर्च किए, जैसे कि इस आदमी ने 30 दिन तक इतने रुपए ही खर्च किए। तो ये था एक बहुत छोटा सवाल था, बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसमें तो आपको मैंने ये सवाल इसलिए कराया कि आपको ये भी आपको पता चलना चाहिए कि सवाल के कॉन्सेप्ट, सवाल के लिए हम वैल्यू यानी कि अंक समान रखें तो और सवाल को हम बदल दें तो उसका आंसर वो आएगा। मतलब सवाल शाब्दिक रूप से बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, तो बहुत छोटा सवाल था, उम्मीद करता हूं ये सवाल को सॉल्व करने का तरीका आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर तो आपने चेक कर ही लिया होगा, वीडियो के मैंने बीच में कहीं पे दिया है, आप उस व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चाहते नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट में भी लिख के मुझे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, मैं आपको उस पर एक वीडियो बना के भेज दूंगा। तो बच्चों अगर पसंद वीडियो आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ते हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन बच्चों ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आपको जो है ऐसे ही रूबरू आपको इसी परंपरागत तरीके से बोर्ड पर पढ़ा के आपको एक एक चीज को क्या करता हूं क्लियर करता हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, धन्यवाद।